हाय, कैसे हो? ठीक हो? आज हम लोग देखेंगे कल जहां हम लोग अंत किए थे पिछले क्लास, आज वहीं से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि पिछले क्लास आप लोग सभी को रिवाइज करके आए थे। हमने आपको बोल भी दिए थे कि आप लोग रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, तो आज हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हम लोग पिछले क्लास अंत किए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बता रहे थे सदिश का, आज वहीं से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आप देखते जाइए कि अगला क्वेश्चन क्या होंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आज अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, इसके बाद फिर हम लोग उसका हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझना है, क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोग उसका सल्यूशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है और ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या करे। ठीक है, क्या करे, सदिश वेक्टर ए बराबर इतना, ठीक है, 3i कैप प्लस j कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। ठीक है, वेक्टर ए के अनुदिश ये निकालना है, वेक्टर ए के अनुदिश एक ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड आपका 5 इकाई दिया हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 इकाई दे दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे वो ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यानी वेक्टर ए है दिया हुआ और फिर वेक्टर ए के अनुदिश ही हमारा जो है उसका मैग्नीट्यूड का इकाई दे दिया है 5 इकाई। तो हमको एक नया सदिश बनाना है, एक ऐसा सदिश बनाना है जिसका परिमाण क्या हो, 5 इकाई हो, जिसका परिमाण 5 इकाई हो। तो ऐसा सदिश हमको फिर से बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वो चीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हल कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टर ए बराबर आपका दे दिया है क्वेश्चन में 3i प्लस जे कैप, 3i प्लस जे कैप। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, वेक्टर ए के अनुदिश में जैसे जाते थे, यानी हमको मात्रक सदिश की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मात्रक सदिश। तो सबसे पहले हमको वेक्टर ए का क्या चाहिए, मोड चाहिए, वेक्टर ए का मोड। आप लोगों को बेखूब पता होगा कि वेक्टर ए का मोड बराबर क्या होता है, मोड 3i कैप प्लस जे कैप बराबर क्या होगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, बराबर कितना होगा, रूट अंडर 9 प्लस 1 बराबर रूट अंडर 10। ठीक है दोस्तों, कितना होगा, रूट अंडर 10। अब हमारा बोल रहा है क्या कि हमने मोड तो निकाल लिया, अब बोल रहा है कि वेक्टर ए के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम 5 इकाई हो। ठीक है, तो हमारा एक कैप यानी मात्रक सदिश, ठीक है, सदिश बराबर क्या होता है, यानी एक कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए और बटा वेक्टर ए का मॉड। यही होते हैं ना दोस्तों, आप लोग को फॉर्मूले खूब याद होंगे। ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मॉड। तो वेक्टर ए बराबर कितना होगा, 3i कैप प्लस जे कैप बटा ए का मॉड कितना होगा, रूट अंडर 10 बराबर, इसको लिख सकते हैं 3i कैप बटा रूट अंडर 10 प्लस जे कैप बटा रूट अंडर 10। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ क्वेश्चन ध्यान से समझना है। ठीक है, हमने मात्रक सदिश भी फाइंड कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ 5 इकाई क्या परिमाण है, ध्यान से समझना है, 5 इकाई क्या परिमाण है। जब परिमाण 5 इकाई है तब, यानी एक कैप के गुणांक 5 इकाई दे दिए, यानी इसको लिख सकते हैं ऐसे 5 ए कैप बराबर, यानी क्या आपका आई कैप का मान कितना आ गया, 3i कैप बटा रूट अंडर 10 प्लस जे कैप बटा रूट अंडर 10 बराबर क्या हो जाएंगे, यानी ये 5 से इसमें मल्टीपल हो जाएंगे, क्योंकि ये 5 इकाई इसका मैग्नीट्यूड है यानी परिमाण है। तो ये 5 इससे मल्टीपल में रखे तो यहाँ भी आके इसमें क्या हो जाएंगे, 5 से गुना हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे, 15 बटा रूट 10 आई कैप लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 का 5 बटा रूट 10 जे कैप। ठीक है दोस्तों, तो अब इतना इकाई बराबर कितना हो गया, इतना, ये क्या हो गया आपके आंसर। ठीक है, समझ गए, समझ में आया, यस। नोट कीजिए, वीडियो को रोक कर नोट करते रहिए। ठीक है, जो चीज़ आपको बता रहे हैं उस चीज़ को नोट करना बहुत जरूरी है, नोट कीजिए फिर उसे देखिए। ठीक है,
अभी तो आपको ध्यान से देखना है, इसके बाद वीडियो को रोक रोक के आपको नोट भी करते जाना है। आपका देखिए क्वेश्चन जो कह रहा था वो कह रहा था कि सदिश वेक्टर ए के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम 5 इकाई हो। हमने पहले क्या किया, वेक्टर ए का मोड निकाल लिया। मोड कितना आ गया, √10। इसके बाद मात्रक सदिश बराबर क्या होता है, ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मोड, यानी 3i कैप प्लस जे कैप बटा √10 बराबर इतना आ गया। ये जे है दोस्तों, इसको 7 मत पढ़िएगा, ये आपका क्या है, जे कैप, ठीक है। अब 5a यानी परिमाण उसका दे दिया था 5 इकाई, यानी ए का परिमाण जो होता है वो ए कैप में मल्टीपल होते हैं, तो ए कैप में मल्टीपल किए तो इतना है, इतना में मल्टीपल कर दिए, 5 दिया 15 बटा √10 आई कैप प्लस 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 का 5, 5 √10 जे कैप। चलिए नोट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अब क्या देखेंगे, अगला क्वेश्चन फिर आपका हमने उसी टाइप का फिर एक क्वेश्चन दे दिया, बस हमने परिमाण की इकाई चेंज कर दिया है, वेक्टर ए चेंज कर दिया, ठीक है। हमने परिमाण की इकाई चेंज कर दिया और वेक्टर ए को चेंज कर दिया। अब फिर क्वेश्चन वही है, सदिश वेक्टर ए के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 6 इकाई हो, ठीक है। क्वेश्चन वही है, हमने क्या किया, वेक्टर ए का मान चेंज कर दिया और इकाई का परिमाण का मान चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन खुद से लिख सकते हैं। वेक्टर ए का मान रख दीजिए, फिर आप इकाई का मान चेंज कर सकते हैं, आप खुद से रख के भी इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, अब फिर से हम लोग एक और, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको उतना नहीं समझ में आया होगा तो इस बार आपको क्लियर हो जाएगा, 100% गारंटी देते हैं कि इस बार आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से पहले देखिएगा कि क्या कह रहे हैं, यानी वेक्टर ए दिया हुआ, वेक्टर ए बराबर कितना है, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर ए का मान इतना दिया हुआ है। अब हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, यानी अनुदिश करने का मतलब है मात्रक सदिश, यानी ये जो परिमाण देता है ना, ये आपका मात्रक सदिश का वैल्यू होते हैं, यानी उसका मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको ये वेक्टर ए तो पता है, अब हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, वेक्टर ए का मोड। तो वेक्टर ए का मोड बराबर क्या हो जाएगा, मोड 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप हो जाएंगे, बराबर रूट अंडर क्या हो जाएंगे, x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ -1 रखेंगे ब्रैकेट में, प्लस z का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे, बोलो 9 + 1 + 16, ठीक है। कितने हो गए टोटल, रूट अंडर 26 हो गए, यानी हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया कितने, रूट अंडर 26। ध्यान से देखना, थोड़ा थोड़ा करके पहले समझना, जब तक आपको समझ में नहीं आता और आपको जहां भी समझ में नहीं आता है वहां कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत बताएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए वेक्टर 26 आ गए, सॉरी रूट अंडर 26 आ गए परिमाण इसका, यानी मोड का मान आ गए। अब हमको क्या निकालना है, मात्रक सदिश। क्या, मात्रक सदिश बराबर क्या होता है, यानी ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मोड, वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मोड। तो ध्यान से देखिएगा, वेक्टर ए की वैल्यू कितना है, 3i कैप जे कैप प्लस 4k कैप, यानी 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, और बटा वेक्टर ए का मोड कितना निकाल दिए, रूट अंडर 26, कितना निकल गया, रूट अंडर 26। अब हमारा क्या है कि इसका परिमाण दे दिया है कितना, 6 इकाई, परिमाण क्या दिए हुए, 6 इकाई, यानी 6a कैप बराबर क्या हो जाएंगे इधर आपका, बोलिए। अब इससे क्या होंगे, इसमें मल्टीपल हो जाएंगे, 6a कैप हो जाएंगे, यानी 6a कैप कहने का मतलब 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप बटा रूट अंडर 26, यानी बराबर कितना होगा, 6 18। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 रूट 26 आई कैप माइनस, यहाँ से कुछ नहीं है तो 1 है, तो 6 का 6 रूट 26 जे कैप, और यहाँ से प्लस आपका क्या हो जाएंगे, 6 चौक 24, यानी 24 बटा रूट 26 के कैप, क्या हो जाएंगे, के कैप। ये आपका क्या हो जाएंगे, आंसर, यही आपका क्या होंगे, आंसर। समझ में आ गया होगा, अब 100% क्लियर हो गए। चलिए, अब इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आप खुद भी लिख सकते हैं, ऐसे
वेक्टर ए का मान चेंज कर दीजिए, परिमाण का मान चेंज कर दीजिए और फिर अपने आप में बनाइए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। अब क्वेश्चन को अच्छा से समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, फिर उस टाइप का खुद से क्वेश्चन लिखिएगा, खुद से बनाइएगा, कुछ भी मान रखिएगा, 2, 4, 6, 8, माइनस में, प्लस में, आप खुद से क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन जिस दिन आप लिखना सीख गए, जिस भी सब्जेक्ट में, सॉरी, जो भी सब्जेक्ट में आप क्वेश्चन खुद से लिखना सीख गए तो वो सब्जेक्ट आपका हो गया। समझे दोस्तों? तो खुद से क्वेश्चन लिखने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन लिखिए। देखिए क्या है, सदिश वेक्टर ए इतना और वेक्टर बी बराबर इतना के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश। तो योगफल का मतलब तो आप लोग सबको जानते हैं बचपन से कि हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों वेक्टर को जोड़ दीजिए, दोनों वेक्टर को जोड़ दीजिए। तो चलो हम लोग पहले दोनों वेक्टर को जोड़ लेते हैं, यानी योगफल की बात कर रहा है। तो हल करेंगे क्या, वेक्टर ए बराबर आपका दे दिए कितना, 2i + 2j - 5k, और वेक्टर बी बराबर कितना दे दिया दोस्तों, 2i + j + 3k। ठीक है, अब हमारा बोल रहा है योगफल। सबसे पहले क्या बोल रहा है, योगफल। तो योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, सभी को पता है। तो चलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो 2i कैप + 2j कैप - 5k कैप, प्लस करेंगे वेक्टर बी का वैल्यू, यानी 2i कैप - j कैप + 3k कैप। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लीजिए। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर कितना आ जाएंगे, 2 और 2 4, 4i कैप, यहाँ से 2 में से 1 घट जाएंगे तो कितना बचे, +j कैप, और यहाँ से -5 है और यहाँ से प्लस आपका 3 है, तो क्या बचेंगे, -2k कैप। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का हमने योग निकाल दिए। अब हमको इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो सबसे पहले मात्रक सदिश निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यानी मोड निकालना पड़ता है। तो अब क्या हो जाएंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड, तो कितना हो जाएंगे, 4i कैप + j कैप - 2k कैप का मोड बराबर क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी 4 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएंगे, √अंडर 16 + 1 + 4, 16 + 1 + 4 कितना हो गए, 21, यानी √अंडर 21, 21। अब √अंडर 21 आ गए। अब हमको क्या फाइंड करना है, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश यानी ए कैप, आपको पता है ए कैप बराबर क्या होता है, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश बराबर ए कैप से दिखाते हैं। तो ए कैप बराबर क्या हो गया, वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मोड होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, वेक्टर ए प्लस बी, यानी वेक्टर ए प्लस बी, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और बटा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड, यही होंगे ना। चलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपने निकाल लिए, 4i कैप + j कैप - 2k कैप बटा कितना हो गए, √21। मोड भी आपने निकाल लिए। अब इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं दोस्तों, 4 बटा √21 i कैप + 1 बटा √21 j कैप -2 बटा √21 k कैप। यही क्या हो गए दोस्तों, आपके आंसर। चलिए नोट कीजिए, समझ में आ गया, यस बिल्कुल समझ में आएगा। जहां ना समझ में आए वहां तुरंत आप कमेंट कीजिए। आपका मेरे जो जब हम वीडियो लोड करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहता है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कि सर इस पॉइंट पे नहीं समझ में आया, हमने आपको तुरंत जवाब देंगे कि इस पॉइंट पे कैसे होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, नोट कर लिए दोस्तों। अब इस तरह का क्वेश्चन आप खुद लिखिएगा, ठीक है, खुद लिखिएगा, खुद बनाइएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला थ्योरी देखते हैं और अगला फिर क्वेश्चन देखेंगे। जहां तक अभी थ्योरी पढ़े थे वहां तक ने हमने क्वेश्चन क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब अगला थ्योरी देखेंगे, हम लोग का अगला थ्योरी क्या है, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। हाँ दोस्तों देखिएगा, अब हमारा क्या है, खंड सूत्र। ठीक है, क्या है, खंड सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला। ठीक है,
तो सेक्शन फार्मूला में हमको 2 पॉइंट निकालने हैं, एक अंतःकोण और दूसरा बाह्य कोण। एक अंतःकोण की बात करेंगे और दूसरा किसकी बात करेंगे, बाह्य का बात करेंगे। ठीक है, तो हमने कुछ पॉइंट डिनोट किया, उसको हम अभी प्रूव भी करेंगे, फाइंड भी करेंगे कि कैसे उसको निकाला जा सकता है अंतः को और बाह्य को, यानी उसको इंग्लिश में बोले तो इंटरनली और एक्सटर्नली, इंटरनली और एक्सटर्नली कोण की बात कर रहा है। ठीक है, तो खंड सेक्शन फार्मूला में इंटरनल और एक्सटर्नली कोण जो निकालना है वो अंतः और बाह्य, हिंदी में उसको बोलेंगे अंतः और बाह्य, हमने लिख दिया है। ठीक है, तो आप देखिए अंतः कोण के लिए आपका क्या होता है, वेक्टर आर बराबर हो जाते हैं एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए बटा एम प्लस एन, और बाह्य के लिए क्या हो जाता है एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए बटा एम माइनस एन। तो इसी दोनों को हम प्रूव भी करेंगे। तो हम देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मूल बिंदु O के सापेक्ष ए और बी 2 बिंदु है। ठीक है, ए और बी 2 बिंदु है, जब फिगर में बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, बिंदु है जिनका स्थित सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी से निरूपित किया गया। स्थित सदिश को किससे निरूपित किया, वेक्टर ए और वेक्टर बी से निरूपित किया गया, और बिंदु P द्वारा 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। बिंदु P जो है उससे हम लोग फिगर को 2 प्रकार से क्या किया, विभाजित कर दिया। अतः m अनुपात n मान वेक्टर OP बराबर वेक्टर R है, यानी हमने माना है यहाँ तक। अतः m अनुपात n यही खत्म हो जाता है, इसके बाद माना वेक्टर OP बराबर वेक्टर R, यानी हम लोग जो प्रूव करेंगे उसमें वेक्टर OP फाइंड करेंगे तो उसके बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर R। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिए। ठीक, अब आगे देखिएगा, हम सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे अंतःकोण को। किसको प्रूव करेंगे, अंतःकोण को, यानी वेक्टर आर बराबर एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए बटा एम प्लस एन। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, हमने फिगर बना दिया। हमको सबसे पहले कोण क्या फाइंड करना था, अंतःकोण। सबसे पहले किससे फाइंड करना था, अंतःकोण को। ठीक है, अंतःकोण यानी वेक्टर आर बराबर हमको लाना क्या था, एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए बटा एम प्लस एन। कौन सा बिंदु कहाँ है दोस्तों, ये हमने लिखवा दिया, आपने नोट्स कर लिए होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या होते हैं, ध्यान से समझना, इसको समझिएगा तब इस यानी इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपसे क्या होंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। ठीक है, पहले ध्यान से समझना, इस चीज़ों को ध्यान से पहले समझना। तो कैसे समझना वो पहले देखिए। हमारा क्या है, OAB, हमने एक ट्रेंगल लिया, यही कह रहा था, 2 बिंदु हमने फाइंड किया। वो हमारा क्या है, मूल बिंदु, और ए और बी हमने 2 पॉइंट लिए थे, और एक पॉइंट और लिए थे P जो क्या कह रहा था कि 2 भागों में विभाजित करता, और दोनों का अनुपात कितना है, m अनुपात n, यानी P बिंदु जो 2 भाग में विभाजित कर रहा था उसका m अनुपात n दे दिया था। आपको हमने अथी में लिखा दिए थे, आपने नोट भी कर लिए। और अब वेक्टर OA बराबर हमारा वेक्टर A है और वेक्टर OB बराबर वेक्टर B है। तो हम ध्यान से देखिएगा कि कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे माना O क्या है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु। ठीक है, तो वेक्टर OA बराबर कितना है, वेक्टर A कोमा वेक्टर OB बराबर कितना है, वेक्टर B। ठीक है दोस्त, हमने ये लिख दिया। माना O हमारा क्या है, मूल बिंदु, तो वेक्टर OA बराबर A और वेक्टर OB बराबर B। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से, हम लोग सबसे पहले कौन सा ट्रेंगल लेंगे, तो एक ट्रेंगल से किसी से चलेंगे। यहाँ 2 ट्रेंगल है, तो अब 2 ट्रेंगल में बट गया है, तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रेंगल को लेके चलेंगे। ठीक है, तो किसको लेके चलेंगे, तो देखिए यहाँ से हम लोग बिंदु PAB रेखाखंड पर है, PAB रेखाखंड के अनुपात के रूप में है, तो उससे हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिएगा AP बटा BP, आपका अनुपात कौन है, P बिंदु ही अनुपात में बांटा है ना। P ध्यान से समझना कि P बिंदु आपको क्या क्या अनुपात में बांटा है, किसमें, कितने के अनुपात में बांटा है, m अनुपात n में, m अनुपात n में। तो हम यहाँ लिखेंगे AP बटा क्या, PB, AP बटा PB। ठीक है दोस्तों, आपका जो बिंदु को बांटा है रेखाखंड को, वो किसने बांटा है, P बिंदु ने, और किस अनुपात में बांटा है, m अनुपात n में, m अनुपात n में। तो हमने क्या लिखा है, AP, अनुपात को बटा में लिख सकते हैं, ये सबको पता है। AP बटा PB, AP बटा PB बराबर क्या, m बटा n, बराबर m बटा
n। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना के बराबर। अब क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा NAP और यहां से बराबर MPB, ये हो जाएंगे MPB। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीपल किया, NAP बराबर हो जाएंगे MPB, ठीक ना, क्रॉस मल्टीपल कर दिया। अब हम इस पे एक सदिश फाइंड कर देंगे। अब क्या फाइंड करेंगे दोस्तों, सदिश फाइंड करेंगे, यानी n वेक्टर AP बराबर m वेक्टर BP, ठीक है, m वेक्टर AP और m वेक्टर BP। यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों, वेक्टर AP, अब यहाँ वेक्टर AP यानी दो अलग अलग वेक्टर के बीच का AP निकालना, तो आपको स्थित सदिश के बारे में पढ़ा दिए थे, यानी पोजीशन वेक्टर। किसके बारे में, पोजीशन वेक्टर की आप बात यहाँ करेंगे, ठीक है। स्थित सदिश के बारे में आपको बताया थे कि क्या होते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या करता है, जैसे अभी आप लोग अभी बहुत देर तक निकाले थे, हम लोग क्वेश्चन भी सोल्व किए थे, जैसे दो वेक्टर दिया रहता था, AB के बीच का स्थित सदिश निकालना रहता था पोजीशन वेक्टर, तो क्या लिखते थे, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA, ये लिखते थे ना, यानी जो इधर रहता है उसको पहले और जो इधर रहता है उसको बाद में। तो उसी तरह वेक्टर OP वेक्टर AP है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, n वेक्टर OP माइनस क्या, माइनस वेक्टर OA, ठीक है, बराबर m। अब यहां से क्या हो जाएंगे तब, वेक्टर OB माइनस क्या, वेक्टर OP हो जाएंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ये हमारा कहां से आया, AP, यानी वेक्टर AP कहने का मतलब क्या हुआ, स्थित सदिश से, यानी पोजीशन वेक्टर से, वेक्टर OP माइनस वेक्टर OA, और m वेक्टर PB था, तो वेक्टर OB माइनस OP। हमने स्थित सदिश आपको निकालने के लिए बता दिए थे, ठीक है, तो आपने देख लिया। अब यहां से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है। अब हमारा ये मल्टीपल में अब OP एक तरफ करेंगे और OA और OB एक तरफ करेंगे, बस हमारा फाइंड हो जाएगा वेक्टर R बराबर, ठीक है। यहाँ से OP का वैल्यू निकालेंगे और आपको वहाँ थ्योरी में हमने लिखवा दिया कि मान लेते हैं कि वेक्टर OP बराबर क्या है, वेक्टर R। तो यहाँ से देखिए, अब एक नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो एक बार मल्टीपल कर लो, मल्टीपल कर सकते हैं, n वेक्टर OP माइनस n वेक्टर OA, कोई दिक्कत नहीं, बराबर यहाँ से m वेक्टर OB माइनस m वेक्टर OP कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से देखिए, OP एक तरफ करना है, तो ये इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो इसको लिख सकते हैं m वेक्टर OP प्लस n वेक्टर OP। ये ऑलरेडी इधर प्लस में है दोस्तों, ठीक है, ये इधर माइनस में था, इधर ले आए तो प्लस में, जब इसको इधर लाए तो इसको उधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो m वेक्टर OB और ये इधर माइनस में इधर आके क्या हो गया, प्लस में n वेक्टर OA, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए दोस्तों, यहां से MP और वेक्टर OP को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब हम ऊपर मिटा दें, ऊपर आपको कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, हमारा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमने दोनों साइड अपना OP को अलग कर लिया और OB और OA को हमने अलग कर लिया। अब ऊपर मिटा सकते हैं, हाँ, चलिए देखिए। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, वेक्टर, यहां से अब OP को कॉमन ले सकते हैं, वेक्टर OP को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच गया, m प्लस n। यहां से हमने वेक्टर OP को क्या किया, कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, m प्लस n बराबर, यहां पे आपका क्या है, m वेक्टर OB प्लस क्या, n वेक्टर OA, ये है। अब देखिए दोस्तों, यहां से अब वेक्टर OP m प्लस n बराबर, अब यहां वैल्यू रखेंगे m वेक्टर OB, तो अब यहां देखिए वेक्टर OB, यहां फिगर में आएंगे दोस्तों, तो वेक्टर OB का मान कितना है, वेक्टर B, वेक्टर OB का मान कितना है, वेक्टर B, अब प्लस n, वेक्टर OA का मान कितना है, OA का मान वेक्टर A, वेक्टर OA का मान वेक्टर A। अब इतना आ गए, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, नीचे नोट कर लिए, हाँ। चलिए अब आगे देखिए,
अब यहाँ से वेक्टर ओपी, ओपी बराबर क्या हो जाएगा, एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए, और ये इधर गुना में इधर आके क्या हो जाएंगे दोस्तों, भाग में, एम प्लस एन। तो वेक्टर ओपी को हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर आर भी कह सकते हैं। तो वेक्टर आर बराबर क्या आ गया, एम प्लस वेक्टर बी प्लस एन प्लस वेक्टर ए बटा एम प्लस एन। हो गए प्रूफ? कोई कंफ्यूजन नहीं ना, कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन, नो। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। अब अगला देखेंगे बराह कोण के लिए, ठीक है। अब बराह कोण के लिए देखेंगे हम लोग। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। हाँ अब देखिए दोस्तों, अब दूसरा क्या था, बराह कोण। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, बराह। बराह में क्या करना है, वेक्टर आर बराबर एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए बटा एम माइनस एन लाना है, ठीक है। हमने एक फिगर बनाया, फिर से पी पॉइंट आपको दो भाग में डिवाइड कर रहा है, तो कितना कितना में कर रहा है दोस्तों, तो एम अनुपात एन में कर रहा है, एम अनुपात एन में डिवाइड कर रहा था, ठीक है। हमने लिख दिया। तो अब आपका वो तो मूल बिंदु है, ये आपको पता है, वो आपका मूल बिंदु है। तो वेक्टर ओ ए बराबर कितना है, वेक्टर ए, और वेक्टर ओ बी बराबर कितना है, वेक्टर बी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एपी और बीपी, ठीक है। तो आपका एपी और बीपी, एपी और बीपी डिवाइड कर रहा है, तो कितना में, एम अनुपात एन में, एम अनुपात एन में, ठीक है, एम अनुपात एन में। अब यहां से फिर से क्रॉस मल्टीपल करेंगे दोस्तों, क्रॉस गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एन ए पी, और यहां से क्या हो जाएगा, बराबर एम बीपी हो जाएंगे, एम ए पी बराबर एम बीपी। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग इस पे क्या फाइंड करेंगे दोस्तों, वेक्टर। तो क्या हो जाएंगे, एन ए पी का वेक्टर बराबर एम बीपी का वेक्टर फाइंड कर लिए। अब फिर से स्थित सदिश का यूज आएगा, फिर से अब एपी आ गया, तो क्या लिखेंगे, एन वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओए बराबर एम। अब यहां से अब क्या हो जाएंगे, वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओबी। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं, ठीक है। अब यहां से देखिएगा कि आपका n वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओए बराबर m वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर बी ओबी, ठीक है, ये आ गए। अब आपको क्या करना है, ओपी ओपी एक तरफ करना और ए बी एक तरफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले मल्टीपल कर लो, तो n वेक्टर ओपी माइनस n वेक्टर ओए बराबर क्या हो जाएंगे, m वेक्टर ओपी माइनस m वेक्टर ओबी। यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखिए, ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। या फिर इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, जब इसको उधर ले जाएंगे तो इसको इधर ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो m माइनस है, तो इसको हम n को पॉइंट को इधर प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में, यानी m वेक्टर ओपी माइनस n वेक्टर ओपी हो गया बराबर। जब इसको उधर ले गए तो इसको अब इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, तो इधर क्या है, माइनस है, इधर आके क्या होगा, प्लस, तो यानी m वेक्टर ओबी, और ये माइनस है तो माइनस n वेक्टर ओए। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक नोट कर लो दोस्तों, नोट कर लिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना, नहीं। अब यहां तक नोट कीजिए, नोट कर लिए, अब ऊपर मिटा दे, यस। चलिए देखिए, अब आपका ये आ गया। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेक्टर ओपी को कॉमन ले सकते हैं, तो वेक्टर ओपी को कॉमन ले लिए, क्या बच गया, m माइनस एन, m माइनस एन बराबर यहां से वेक्टर m वेक्टर ओबी माइनस n वेक्टर ओए, ये बचे हुए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से वेक्टर ओपी बराबर m माइनस एन बराबर वेक्टर ओबी का मान कितना, वेक्टर बी, यानी m वेक्टर बी, और ओए का मान वेक्टर ए माइनस एन वेक्टर ए, ठीक है। यहां तक हो गए। अब हमको किसका मान निकालना है, नीचे मिटा दे, हाँ। चलिए देखिए, अब हमको किसका मान निकालना है, वेक्टर ओपी बराबर, तो क्या हो जाएंगे, m वेक्टर बी
माइनस एन वेक्टर ए बटा क्या हो जाएंगे, एम माइनस एन। देखिए प्रूफ हो गए, प्रूफ हो गए, दोनों फार्मूला हमने प्रूफ कर दिया। अब इसी पे हम लोग को क्या करना, क्वेश्चन करना। तो इस फार्मूले पे अब कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। लिख लिए? हाँ दोस्तों, चलिए अब उसी थ्योरी पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका पूरा थ्योरी, उम्मीद करते हैं कि आपका पूरा, उम्मीद नहीं बल्कि कंफर्म है कि आपका पूरा थ्योरी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। और आप लोग खुद से क्वेश्चन लिखिए, खुद से क्वेश्चन लिखिए और आपको बता दिए कि कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आप जानेंगे हर चीज़ को। यानी क्लास करके जाइए, उस कॉपी को साइड में रखिए, उससे क्वेश्चन लिखिए, फिर बनाइए। जो नहीं बनता है फिर क्लास का नोट कॉपी पलट कर देखिए। एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में भी, ठीक है। तो ध्यान से देखो दोस्तों कि क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। आपका देखिए वेक्टर P बराबर दे दिया है क्या, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। और वेक्टर Q बराबर भी दे दिया माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब पहले एक बार क्वेश्चन समझ लो दोस्तों, क्या कर रहा है, दो बिंदु P और Q लीजिए जिनके स्थित सदिश वेक्टर P बराबर इतना और वेक्टर Q बराबर इतना है। एक ऐसा बिंदु R का स्थित ज्ञात कीजिए, R का यानी जो थ्योरी में आपका P था उसके जगह पे अब क्या है, R है। यानी बिंदु स्थित ज्ञात कीजिए जो P एवं Q को मिलाने वाली रेखा 2:1 के अनुपात में हो, यानी जो 2 और 1 के अनुपात में मिला दे वैसी स्थित रेखा R ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला अंतः और दूसरा बराह, पहला अंतः और दूसरा बराह कोण, ठीक है। तो अब वेक्टर P बराबर इतना, Q बराबर इतना और M बराबर कितना है दोस्तों, 2। यानी देखिए M और 2:1 है, यानी M बराबर 2 तो N बराबर 1, ठीक है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, अंतः। पहला क्या फाइंड करना, अंतः। अंतः कोण यानी वेक्टर R बराबर क्या लिखते हैं, M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A बटा M प्लस N। यही होते हैं ना फार्मूला, यही होते हैं। अभी आपने तुरंत प्रूव किया है। अब देखिए आपका सब चीज वैल्यू यहाँ पता है दोस्तों, अब यहाँ रख सकते हैं। M बराबर कितना है, 2, तो 2 इंटू वेक्टर B यानी वेक्टर Q। वेक्टर B कहने का मतलब वेक्टर Q यानी माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप लिख दिए। अब प्लस, यहाँ पे नहीं हटेंगे, इधर देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। M बराबर कितना है, 2, तो 2 वेक्टर B कहने का मतलब वेक्टर Q आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, फिर प्लस